वाराणसी में दाल मंडी की सड़कों को आदर्श और चौड़ा बनाने की तैयारी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री 2 अगस्त को वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान वे दाल मंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट की सौगात भी देंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए 215 करोड़ से ज्यादा का बजट पास किया गया है। इस चौड़ीकरण की जद में कुल 186 भवन आएंगे, जिनके मालिकों को मुआवजे के तौर पर 191 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बारिश रुकने के बाद काम शुरू कराया जाएगा। फिलहाल पीडब्ल्यूडी द्वारा सर्वे और लाल निशान का काम जारी है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा मार्केट कहा जाने वाला दाल मंडी अब अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब इस दाल मंडी गली की आधारशिला रखेंगे, जिसमें 650 मीटर जो लंबी गली आपको दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर 17.5 मीटर चौड़ीकरण होगा और इसकी आधारशिला रखी जाएगी। 215 करोड़ की लागत से इसका पूरा चौड़ीकरण होगा और कल जब आधारशिला रखी जाएगी, इसके बाद इस गली को अब दाल मंडी गली नहीं बल्कि एक भव्य सड़क के रूप में जाना जाएगा। और प्रशासन का ये कहना है कि जब से जियो यानी गवर्नमेंट ऑर्डर आया है, कैबिनेट का ये प्रस्ताव पास हुआ है कि इस गली का चौड़ीकरण होगा, तभी से यहाँ के दुकानदार काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि इन्हीं रास्तों पर 6 मस्जिदें भी हैं। तो मुस्लिम समाज के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इस पर नाराज़गी है। और लेकिन कल जब प्रधानमंत्री बनारस में होंगे, तकरीबन 1.5 घंटे तक बनारस में रहेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कुल 2200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा, जिसमें दाल मंडी के इस चौड़ीकरण का भी यहां आधारशिला रखा जाएगा और बारिश खत्म होते ही यहां काम शुरू कर दिया जाएगा। पूर्वांचल के सबसे बड़े थोक मार्केट के रूप में इस मार्केट को जाना जाता था, लेकिन अब चौड़ीकरण के बाद तकरीबन छोटे बड़े सभी 10,000 दुकानें यहां से गायब हो जाएंगी और दुकानदार भी। लेकिन इसको लेकर शहर मुफ्ती ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। बजाय इसके अब इस चौड़ीकरण का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है। अब इसे दाल मंडी की गली नहीं बल्कि एक चौड़े सड़क के रूप में जाना जाएगा। बनारस के सबसे तंग गलियों में मशहूर पूर्वांचल का सबसे बड़ा थोक मार्केट अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आधारशिला रखने के बाद पूरी तरह बदल जाएगा। कल प्रधानमंत्री जब बनारस में मौजूद होंगे तो तकरीबन 215 करोड़ की लागत से बनने वाले इस चौड़ीकरण को अपने प्रमुखता से उस कामों में भी रखेंगे, जिनका रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। और कहा जा रहा है कि तकरीबन 186 ऐसे दुकानें हैं जिनको 191 करोड़ मुआवजा देकर इन दुकानों को खाली कराया जाएगा। और इसके अलावा इस गली का अब पूरी तरह अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब इसे 17.5 मीटर यानी तकरीबन 60 फीट चौड़ा किया जाएगा। 30 फीट की सड़क होगी और 15-15 फीट के दोनों तरफ पटरियां होंगी और यहां से 650 मीटर इस पूरे रास्ते को चौड़ा किया जाना है। जो दुकानदार हैं वो काफ़ी सहमे हुए हैं, उनको लगता है कि उनकी रोजी रोटी यहां से जा रही है। लेकिन अब सरकार ने इसके लिए जियो भी जारी कर दिया है, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर भी जारी हो चुका है और भवनों पर लाल निशान भी लगाए जा चुके हैं। आप देख रहे हैं कि 6 नंबर यहाँ पर निशान लगाया गया है, यानी ये जिस मकान का नंबर है वो नंबर 6 है और पीडब्ल्यूडी ने इसे चिन्हित कर लिया है। और ये जो है इस मकान को चौड़ीकरण के जद में आने के कारण तोड़ा जाएगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 6 मस्जिदें भी ऐसी चौड़ीकरण की जद में आ रही हैं, इसको लेकर भी आपत्ति जताई जा रही है। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ऑर्डर जारी होने के बाद इस पर बारिश के तुरंत बाद काम शुरू करने को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है और जैसे ही मुआवजा देने का सिलसिला खत्म होगा उसके बाद यहाँ से चौड़ीकरण का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा।